सो अभी तक हमने देखा कि मिन्हो डोहा की नेक पर वो निशान देख चुका है जिसके बारे में मिस्टर सियोक ने बताया था। इसलिए जब जैसी मिन्हो ने और क्लोज से उस मार्क को देखने की कोशिश की, बट डोहा ने तभी मिन्हो को खुद से दूर कर दिया। तो तब ये सीन देख रीता हैरान रह जाती है, तो वही मिन्हो भी शॉक में था, इसलिए बोला कि ये क्या बिहेवियर है। तो तब डोहा रिप्लाई देता है कि मुझे नहीं पसंद जब कोई मुझे टच करता है। तो ये सुन मिन्हो भड़कने लगा कि मैं क्या कोई अननोन पर्सन हूँ जो तुम ऐसा कह रहे हो। मगर तभी रीता बीच में आकर लड़ाई रोकती है एंड डोहा को अपने साथ यहाँ से ले गई। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब डोहा रीता को उसके घर छोड़ने जा रहा था, तो तब रीता ने भी डोहा की नेक पर उस निशान को नोटिस कर लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता वापस घर आ चुकी है एंड तैयारी में है सोने की, ताकि आज चैन से सोकर डोहा को आगे की स्टोरी बता सके। लेकिन सुबह हो जाती है एंड रीता को आज भी कोई ड्रीम नहीं आया, इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी। बाय द वे आज रीता का ऑफ था, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड के साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाने का डिसाइड किया। लेकिन जब जैसे ये दोनों घर से बाहर आई, तो तब डोहा यहाँ पहले से ही खड़ा था, इसलिए बोला कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा फॉर योर सेफ्टी। तो ये सुन वो शॉक रह गई। अब हम अम्यूजमेंट पार्क सीन देखते हैं, जहाँ रीता को डर था कि जुनहो के फैंस डोहा को पहचान नहीं जाए वरना सीन हो जाएगा। इसलिए तभी मैनेजर एक मास्क लेकर आए एंड डोहा को उसे पहनने के लिए बोलने लगे। डोहा को वो मास्क बहुत ही वियर्ड लगता है, इसलिए वो उसको पहन नहीं रहा था। लेकिन जब रीता मानी नहीं, तो तब उसे वो पहनना ही पड़ा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे डोहा पीछे पीछे चल रहा है एंड ये तीनों बातें करते हुए आगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सभी राइड्स में बैठे, तो तब यहाँ बाकी सब तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगे, लेकिन डोहा नहीं, क्योंकि वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। यानी कि हर राइड पे बैठकर डोहा को डर लगा, इसलिए इन सभी से तुरंत यहाँ से चलने का बोलता है। तो ये सुन वो तीनों उस पर हंसने लगे कि तुम्हें राइड से डर लग रहा है, इसलिए तुम जाने का कह रहे हो, है ना। तो ये सुन डोहा को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अकेले ही यहाँ से जाने लगा। लेकिन अब क्योंकि वो विदाउट मास्क था, इसलिए गर्ल्स डोहा को पहचान गई एंड शोर करने लगी कि ये तो सुपरस्टार जुनहो है ना। डोहा समझ ही नहीं पाता कि अब भला क्या करे। तो तब रीता भागती हुई डोहा के पास आई एंड उसके हाथ पकड़ उसको अपने साथ यहाँ से भगाकर ले गई। फिर बस होना क्या था, ये दोनों भागते गए एंड एक हॉन्टेड हाउस में आकर छुप गए। डोहा यहाँ आकर थोड़ा बहुत डर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसलिए रीता पूछने लगी कि क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है, जबकि तुम तो खुद एक घोस्ट हो। तो ये सुन डोहा बोलने लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी मैं कभी किसी से नहीं डर सकता। लेकिन जब जैसे इन दोनों को वहाँ लेटे एक आदमी ने डराया, तो ये देख वो दोनों काफ़ी बुरी तरह चिल्लाने लगे और जल्दी जल्दी से यहाँ से भाग गए। डोहा काफ़ी ज़्यादा शॉक में था, इसलिए उसने डर के मारे वहाँ का डोर तक खुद से बंद कर दिया। तो तब ये नज़ारा देख रही था ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो फिर अब डोहा भी हंस रहा है, यानी कि यहाँ इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए। डोहा सीरियस होकर कहने लगा कि वैसे क्या सच में नॉर्मल लाइफ इसी को कहते हैं, एंड अगर ऐसा है तो क्या मैं भी ऐसे जी सकता हूँ हमेशा तुम सबके साथ खुश रहकर। तो ये सुन रही तभी सीरियस होकर डोहा को देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम मिन्हो को देखते हैं, जो कि एक बार फिर जुनहो के डॉक्टर से मिला है, जहां उन्होंने मिन्हो को बताया कि जुनहो जी नहीं पाएगा, यानी उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए मिन्हो समझ जाता है कि इसका मतलब जब तक वो बुरी आत्मा मेरी भाई की बॉडी में है तब तक वो जिंदा रहेगा, लेकिन फिर बाद में कुछ भी हो सकता है। और फिर तभी उसे मिस्टर सियोक की बात याद आई, जिन्होंने मिन्हो से बोला था कि वो उसके भाई को वापस लेकर आ सकते हैं। इसलिए ये सब याद कर वो डायरेक्ट मिस्टर सियोक के पास आ गया एंड बोला कि मैं कैसे अपने भाई को वापस लाऊं, क्या आप मेरी हेल्प कराओगे। तो ये सुन वो बोले कि बिल्कुल, पर अगर सच में तुम्हें अपना भाई वापस चाहिए तो इसके लिए तुम्हें रीता को जान से मारना होगा, तभी वो बुरी आत्मा तुम्हारे भाई की बॉडी को छोड़ेगी। तो ये बात सुन मिन्हो के होश उड़ गए, यानी कि वो बस मिस्टर सियोक को देखता ही रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों वापस घर जा रहे थे, जहां रीता डोहा के शोल्डर पर हेड रख सो चुकी थी, तो वहीं डोहा भी सो रहा था। इसलिए हमको यहाँ इन दोनों का एक और ओल्ड सीन दिखाया गया, जहां हम देखते हैं कि जब डोहा एंड रीता की शादी हो गई थी एंड डोहा रीता के पास आया था, तो तब उस टाइम रीता थोड़ा परेशान थी। डोहा कहता है कि ब्राइड के फेस पर सैडनेस अच्छी नहीं लगती, तो तब रीता बोली थी कि आप भी तो परेशान दिख रहे हो।
मास्टर। तो ये सुन डोहा कहता है कि मास्टर नहीं बल्कि तुम्हें आज से मुझे अपना हस्बैंड कहकर पुकारना है क्योंकि अब हम दोनों मैरिड हैं। रीता उठती है एंड काफ़ी प्यार से डोहा के फेस पर हाथ रखकर उसे देखने लग जाती है और फिर बोली कि अब से आप जब भी मुझसे बात करोगे तो तब आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। तो ये सुन डोहा हल्की सी स्माइल करने लगा बिकॉज अब ये दोनों सच में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एंड देन तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आई जहां हम देखते हैं कि रीता दूर से मैनेजर एंड अपनी फ्रेंड दायुन को देख रही थी क्योंकि अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे, इसलिए एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज कर रहे थे। रीता को खुशी होती है इन दोनों को साथ में देख कर के तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना डोहा के साथ सेल्फी ली जाए, इसलिए उसने पहले डोहा को अपना हेयर बैंड पहनाया एंड तभी सेल्फीज क्लिक करने लगी। लेकिन डोहा शर्मा रहा था इसलिए सही से कैमरे में देख तक नहीं रहा था। बट तब भी रीता कुछ फोटोज को क्लिक कर लेती है एंड बाद में उन्हें देख देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। तो तब रीता को खुश देख डोहा भी मुस्कुराया और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सियोक मिन्हो को सब बातें बता रहे होते हैं कि तुम्हारा भाई आजकल रीता में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो बुरी आत्मा है वो रीता की वजह से ही आई है, इसलिए अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो उस लड़की यानी रीता को जान से मारना ही होगा। तो तब ये बात सुन मिन्हो कुछ सोचने लगा। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहां डोहा अब तक की सब मेमोरीज याद कर रहा था कि उसने कितनी बार कोशिश की है रीता को जान से मारने की, लेकिन हर बार वो फेल हुआ है क्योंकि अभी भी डोहा इमोशनली स्ट्रांग नहीं, यानी कि उसकी फीलिंग्स बीच में आ जाती हैं जिस वजह से वो रीता को मार नहीं पाता। और फिर उसने रीता के सब जन्म्स को याद किया कि रीता हर बारी 30 साल की होते ही किसी न किसी रीजन की वजह से मरी है एंड अब दोबारा से रीता का बर्थडे आ रहा है जिसमें वो 30 साल की हो जाएगी, इसलिए इस बार डोहा को कैसे भी करके रीता को उसके मारने से पहले खुद अपने हाथों से मारना होगा, तभी कर्स ब्रेक हो पाएगा, जिसके लिए उसे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए एंड इस बात का भी सख्त ध्यान रखना चाहिए कि उसको रीता के प्यार में पड़ना नहीं है, वरना वो कभी अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ रीता जो कि कहीं जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में मिस्टर सियोक मिले जो कि कहते हैं कि तुम वही फायर फाइटर गर्ल हान रीता हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। तो ये सुन रीता रुक गई। अब दिखाया गया है कि दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे हैं जहाँ मिस्टर सियोक रीता को फिर से थैंक्स कर रहे थे उनकी जान बचाने के लिए जो कि रीता ने एपिसोड 1 में बचाई थी। रीता बोली कि कोई बात नहीं और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद यहाँ से चली जाती है। तो तब उसको देखते हुए मिस्टर सियोक ने वही बात बोली जो कि पास्ट में डोहा के स्टेप फादर कहा करते थे कि तुम्हारे हाथ आज भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली मिस्टर सियोक के अंदर जो बुरी आत्मा है वो डोहा के स्टेप फादर की ही है, बट अभी ये बात डोहा को नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिन्हो ने डायरेक्ट डोहा से रीता के बारे में बात की, ये पूछते हुए कि तुम आजकल आखिर क्यों रीता से इतने ज़्यादा पोजेस हो रहे हो। तो तब डोहा जवाब देता है कि आपको ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब मिन्हो ने ये बात कह दी कि वो रीता को जॉब से निकाल देगा एंड जब जैसी जाने लगा तो तब डोहा ने गुस्से में मिन्हो को धक्का दे दिया जिस वजह से उसके फेस पर चोट आ गई। रीता भी यहाँ आ चुकी थी जो कि सरप्राइज रह जाती है ये सब देखकर, इसलिए पहले वो डोहा पर भड़की कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और फिर तभी मिन्हो को अपने साथ यहाँ से ले गई जहाँ पहले रीता ने मिन्हो की चोट पर बैंडेज लगाई एंड देन पूछा कि आप दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो रही थी। तो तब मिन्हो लड़ाई के बारे में तो कुछ नहीं बताता बल्कि हैरान है ये देखकर कि रीता कितनी अच्छी है जिसने मेरे बैंडेज लगाई और फिर बोला कि तुम्हें मेरे भाई जुनहो की कंडीशन के बारे में पता है ना कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो चिड़चिड़ा बन चुका है जिस वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई के साथ आखिरी ट्रिप पर जाऊँ, इसलिए क्या तुम प्लीज़ जुनहो को उस जगह ला सकती हो जहाँ मैं तुमसे उसे लाने के लिए बोलूँगा। तो ये सुन रीता मान गई। और वहीं दूसरी तरफ हमें मैनेजर रीता की फ्रेंड के साथ दिखाया गया जो कि दोनों मूवी देखने आए हुए थे। एक्चुअली अब ये दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए जब जैसी ये दोनों किस करने ही वाले थे मगर तभी डोहा की कॉल आ गई जो कि उसे कुछ काम बता देता है। रीता की फ्रेंड यानी दायुन चिढ़ जाती है कि जुनहो तुम्हें रात में भी चैन से जीने नहीं देता। तो तब मैनेजर समझाता है कि ऐसा नहीं है बल्कि वो तो खुद परेशान रहता है। दायुन को इस बात का मतलब समझ नहीं आया इसलिए वो जानने की जिद करने लगी। तो तब इस वजह से मैनेजर उसे सब बता देता है।
यानी कि डोहा की पूरी स्टोरी कि वो एक घोस्ट है। और वहीं रीता जो कि फोटो देखते हुए सोच रही है कि जब मैं ड्रीम देख लूंगी एंड डोहा को सब बता दूंगी, जो भी कुछ उसे जानना है कि वो मरा कैसे था, तो फिर इस चीज के बाद तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए मुझे भी ट्रिप पे जाकर डोहा के साथ आखिरी बार एंजॉय कर लेना चाहिए। वह रीता ये सब सोच रही होती है कि तभी दायुन आई एंड बोली कि क्या तुम्हें भी जुनहो की असलियत के बारे में पता था कि वो एक घोस्ट है, यानी कि फिर तो हमें किसी मॉन्क को बुलाकर जुनहो की बॉडी में से उस आत्मा को बाहर निकालना चाहिए। तो ये सुन रही तो सरप्राइज रह जाती है कि इसे ये सब कैसे पता चला। इसलिए पहले तो एक्सेप्ट करती नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब दायुन मानती नहीं ये बताकर कि मुझे जुनहो के मैनेजर ने सारी सच्चाई बताई है, तो तब जाकर रीता को इस बात को एक्सेप्ट ही करना पड़ा। रीता को डोहा की कॉल आ रही थी क्योंकि वो उसके घर के नीचे आया हुआ है, इसलिए रीता डोहा से मिलने चली गई। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं। दोनों ने चलते चलते काफी सारी बातें की, लेकिन जब जैसी डोहा पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हें कोई ड्रीम नहीं आया, तो ये सुन रीता कहती है कि नहीं। डोहा अपने मैनेजर को बुलाता है और फिर उसने अपने मैनेजर से एक बॉक्स रीता को दिलवाया और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब रात में हम देखते हैं कि रीता अपने सामान की पैकिंग कर रही है और फिर जब जैसे उस बॉक्स को देखती है तो तब पता चला कि ये गुड स्लीपिंग पिल्स का है। इसलिए रीता इम्प्रेस होने लगी कि डोहा बाहर से कितना भी रूड बनकर क्यों ना दिखा दे, पर यह बात सच है कि उसे मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोहा एंड रीता ये दोनों ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन तभी डोहा को ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई इन दोनों पर नजर रख रहा हो। इसलिए वो जब जैसे उस पर्सन को पकड़ता है जो कि छुपकर इन दोनों को देख रहा था, तो तब यहाँ हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि ये स्यूल है, यानी जुनहो की एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling